जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि क्या दुनिया की बातें सुनना चाहिए, क्या दुनिया के ताने आपको किधर लेके जाएंगे, क्या दुनिया के ताने आपको आत्महत्या करवा सकते हैं, क्या दुनिया रिश्तेदारों के ताने या आपकी बुराई करने वाले लोगों की बात को गंभीरता से लेना चाहिए, क्या लोगों की शिकायतों को दूर करना चाहिए कि लोग आपके बारे में जो बोल रहे हैं क्या उसको खंडन करना चाहिए। आज इसी विषय पर जानकारी लेकर आए हैं जिससे आप समझो कि जीवन जीना कैसे है, कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन को पूरा करना है और एक दिन ये समाप्त होना ही है। जब आप जन्म लेते हो, आप क्या सभी जब जन्म लेते हैं सृष्टि में, वहीं से सामाजिक भाग दौड़ और प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। अब मनुष्य ये सोचता है कि भाई इस प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि भाई हमको कर्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत लोग ये मानते हैं कि भाई हमको हमारे भाग्य अनुसार धन संपत्ति जो पहले से हम लिखा के लाए हैं वो हमको मिलेगी। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ बहुत महत्व रखती है, वो ये है कि आप कैसे परिवार में जन्म पाते हैं और उसके बाद आपने जो पिछले जन्म में जो हमने पाप कर्म किए हैं, जो गलतियां की हैं, उनका भी दंड हमको बीच बीच में मिलता रहेगा। तो जब आपको जन्म मिलता है तब ही उसके पहले से ये तय होता है कि कितनी धन संपत्ति आपको किस माध्यम से मिलेगी, वो प्रारब्ध में लिखा होता है, जो लगभग आपका 75% प्रारब्ध अनुसार चलता है। 25% आपके जीवन में बदलाव आप खुद ला सकते हो। अगर आपकी कामना अधिक धन कमाने की है, आपकी कामना कुछ अधिक सफलता पाने की है, तो 25% आप बदलाव ला सकते हो। ये बिल्कुल सत्य है और वो कर्म करने से आएगी, भगवान से मांग कर नहीं, कर्म करने से। जैसे आपने साधना की, उसके बाद क्या करना है? कर्म करना है। माता लक्ष्मी योगिनी की साधना की, उसके बाद क्या करना है? कर्म करना है। कर्म करोगे तो बिल्कुल आगे बढ़ोगे। जब आप एक व्यक्ति उन्नति करता है, एक व्यक्ति भूसा बेचना शुरू किया, गांव में जो भूसा निकलता है ना, गेहूं कटने के बाद भूसा बचता है जो ढोर बैल जानवर को खाने को देते हैं, तो एक व्यक्ति ने भूसा बेचना शुरू किया, तो उसके गांव के लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि हे देखो क्या काम कर रहा है ये, देखो हे भूसा का काम कर रहा है, देखो भूसा बेच रहा है, तो भूसा ले आके बेच रहा है। किसी ने कहा कि भैया ये तो वो ढोर चराने वाला है, ये तो क्यों बेचता वो भूसा है, पर लोगों ने कुछ ने ये कहा ये तो ढोर चराने वाला हो गया। किसी ने कहा कि भाई ये तो भूसा बेचता है, तो ऐसा है, तो वैसा टुच्चा काम कर रहा है। चार लोगों ने बहुत जो वो बोल सकते थे वो उन्होंने बोला, तो चार लोगों ने बोला, फिर उनकी बात सुन के चार और उनके साथ मिल गए, तो ऐसे कुल मिला के 8-10 लोग तैयार हो गए उसकी मजाक उड़ाने के लिए। रिश्तेदारों में भी वो मजाक उड़ने लगा कि भाई भूसा बेचता है, तो ऐसा है, ये तो वैसा है। अब कुछ दिनों में कि भाई उसने 1 साल भूसा बेचा, 2 साल भूसा बेचा, आगे चल के भूसे का जब उसके लिंक जुड़ती गई कि भाई कहाँ कहाँ इस भूसे की आवश्यकता है, शहर में कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, और करोड़ों रुपए कमा लिए उसने, करोड़ों रुपए का ठेकेदार बन गया, बहुत बड़ा गोडाउन लेके और भयंकर भूसा, टनों में भूसा भर के और बैठा है, देखो तो अंबार लगा हुआ भूसे का, बहुत करोड़पति बन गया। अब क्या हुआ, वो 10 लोग तो अभी भी बुराई ही करेंगे, क्योंकि ईर्ष्यालु लोग, जो जलनखोर लोग होते हैं, वो तो बुराई करेंगे ही करेंगे चाहे आप कितनी भी उन्नति कर लो। अब 40 लोग जो हैं वो बड़ाई करने लगे कि भाई उसने बहुत अच्छी मेहनत करी, मेहनत करके आज पहुंच गया। जिस समय पे लोग पत्ते खेल रहे हैं बैठ के चौराहे पे, और उसने मेहनत करी और इतनी भागदौड़ करी, और देखो कैसे शुरुआत की उसने। एक ट्राली लेके जाता था भूसा, किराए की ट्राली से लेके जाता था, फिर बोरियों में ले जाके बेचता था, तो कहीं छोटी सी दुकान ली, भूसा लेके बैठा रहता था, तो कहीं भाग भाग के कहीं किसी फैक्ट्री वाले के पास जा रहा है, कहीं तो किसी मशरूम वाले के पास जा रहा है, तो कहीं ये जो आर्टिफैक्ट्स बनते हैं ना, जो डिज़ाइन छोटी छोटी मूर्तियाँ, और ये उनको भी भूसा लगता है, तो वो कहीं उनको ढूंढता था। कितनी मेहनत करी उसने और आज देखो सफल हो गया। तो 40 लोग बुराई करेंगे, 10 लोग निंदा करेंगे कि देखो यार कैसा काम करता है, वो बुराई करेंगे। ये समाज का नियम ही है, ये हमेशा रहेगा। वो खास करके भारत में जहाँ पे लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा है। विदेशों में तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, क्योंकि वहाँ धर्म नहीं होता ना, कि कौन सा काम धर्म का होता है, कौन सा धर्म का। वहाँ तो सारा काम धर्म का ही है, चाहे आप मांस बेचो, सब सही है। पर हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा है, कौन सा काम धर्म का, कौन सा अधर्म का, कौन सा काम छोटा, कौन सा काम बड़ा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव है कि भाई ये ऐसे लोग ये काम करेंगे, वैसे लोग वो काम करेंगे। तो हमारे यहाँ बहुत मजाक उड़ाया जाता है। आज वो व्यक्ति भूसा बेच बेच कर करोड़ों का उसके पास काम है, उसके पास इतने उसके पास नौकर लगे हुए हैं, इतने गांव से वो भूसा बुलवाता है हर साल, और इतना बड़ा अच्छा कारोबार है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कौन प्रशंसा करते हैं या कौन उसकी निंदा करते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे छोटे छोटे काम करके आगे बढ़ते हैं और एक दिन बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 लोग उनकी बुराई करते हैं या 40 लोग उनकी बढ़ाई करते हैं। जबकि बुराई करने वाले काम में बढ़ाई करने वाले ज्यादा हैं, जो मेहनत को देखते हैं वो ज्यादा हैं। बुराई करने वाले काम, बुराई करने वाले वो रहेंगे जो आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आपके साथ कभी उठे बैठे हों, कि कोई यार दोस्त हों आपके गांव में या फिर शहर में जो आपके साथ लिखे पढ़े हों, या आपके साथ उठे बैठे हों, या आपके रिश्तेदार हों। ऐसे लोग बुराई करने वाले रहेंगे, तो वो 10 लोग बुराई करेंगे। अब 40-50 लोग जो आपके साथ कभी उठे बैठे नहीं, पर आपको जानते हैं कि आप किस परिवार के हो और आपके माता पिता कौन है। जैसे गांव में नहीं होते कि आपके मोहल्ले के लोग आपको बहुत अच्छे जानते हैं, पर दूसरे मोहल्ले के जानते हैं पर आपके साथ कभी उठे बैठे नहीं, व्यक्तिगत रूप से आपके साथ कभी उठे बैठे नहीं, या साथ में कभी खाना नहीं खाया। तो ऐसे लोग होते हैं ना, वो सब बड़ाई करेंगे। जो आपसे थोड़े दूर रहे हैं, वो हजारों लोग होंगे तो वो बड़ाई करेंगे कि यार वो फलाना व्यक्ति ने बहुत उन्नति करी, बहुत मेहनत की। तो जो लोग दूर रहते हैं वो आपको अच्छा बोलेंगे, जो बिल्कुल आपको नजदीक से जानते हैं वो आपकी बुराई करेंगे कि यार वो तो आदमी ऐसा है, वो तो यहाँ ऐसा करता था, वो तो यहाँ ऐसा करता था, वो तो यहाँ पे तो ये कुत्ते के पिल्ले खिलाता था और देखो आज कितना आगे बढ़ गया। तो वो मजाक उड़ाएंगे, वो दूसरे लोग आपको अच्छा बोलेंगे। लेकिन आपको जीवन में ना तो बुराई करने वाले पे ध्यान देना है, ना बड़ाई करने वाले पे ध्यान देना है, क्योंकि जिस दिन आपके बच्चे की स्कूल की फीस देने का आपको समय आएगा, वो जो फीस का पैसा रहेगा वो आपको देना है। ना बड़ाई करने वाले वो फीस जमा करेंगे, ना बुराई करने वाला जमा करेंगे, आपको ही वो फीस जमा करनी है। जिस दिन आप बीमार होगे या आपके परिवार में कोई बीमार होगा, ना तो वो बुराई करने वाले हॉस्पिटल की फीस भरने आएंगे, खर्चा उठाने आएंगे, ना बड़ाई करने वाले उठाने के लिए आएंगे। आपको अपनी जेब से ही हॉस्पिटल की वो फीस भरना है। तो आपके जीवन में जब भी आपको लगे कि मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे रिश्तेदार हंसी मजाक उड़ाते हैं या बुराई करते हैं या कुछ ऐसा वो होता है, तो सबको आपको अनदेखा करके चलना होगा। क्योंकि जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं होगा, ये समझ लो। आज आपको लगता है कि पूजा पाठ की मजाक हो रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके व्यक्तिगत जीवन के जो कर्तव्य निभाने हैं आपको, वो आपको ही निभाने हैं, उसमें कोई हाथ नहीं डालेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं आएगा। जैसे हमारे जीवन में, हमारी बात करें खुद की, तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक तो हम बचपन से थे। जैसे हमने बताया कि 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ियों से हमारे यहाँ पे पूजा पाठ, सवारी और ये सब कुछ हमने देखा है कि वहां से चला आ रहा है और यह आज तक आ रहा है कि उन्होंने परदादा लोगों से, दादा तक, दादा से पिता, पिता से हम तक, तो ये चीजें जो है कृपा के रूप में प्राप्त होती रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने पूजा पाठ के मामले में, जब हमने वही चीज जो हम घर में करते तो घर से बाहर निकली, जब वीडियो के माध्यम से हमने लोगों को जानकारी देना शुरू किया, लोगों को पता चला कि भाई ये पूजा पाठ के विषय में बोलता है, लोगों को धर्म के, क्योंकि देखो हम कोई कथावाचक नहीं है, हम सिर्फ लोगों को जागृत करते हैं कि भाई धर्म से जुड़ो, सनातन धर्म, अपने धर्म को मानो, पूजा पाठ करो, देवी देवता को मानो, कुल देवी कुल देवता को मानो, पूजा पाठ करो। हम बस यही बोलते हैं लोगों को। तो इसमें हमारा भी लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई वो तो देखो क्या कर रहा है, देखो लोगों को ये कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कोई कहता है कि लोगों को टोपी पहना रहा है, कोई कहता है कि कुछ कर रहा है, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं। तो 40 लोगों ने हमारी निंदा करी, 40 लोगों ने अच्छा बोला कि भाई मेहनत कर रहा है, चलो धर्म का काम कर रहा है, चलो ये कर रहा है, चलो वो कर रहा है। तो 40 लोग अच्छा बोलेंगे, 40 लोग निंदा करेंगे। लेकिन जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपके घर में 10 रुपए की कोई मदद करने नहीं आएगा। ना हमारी मदद करने वो 40 लोग, वो लोग आएंगे जो हमारी बुराई करते हैं कि भाई वो तो ऐसा काम करता है, या सोशल मीडिया पे उसके वीडियो हैं, या वो देखो ऐसा कर रहा। ना तो वो हमें 10 रुपए की मदद करने आएंगे, और ना ही वो लोग 10 रुपए की मदद करने आएंगे जो लोग हमारी बड़ाई करते हैं कि भाई ये बड़ा मेहनत करता है या बड़ा अच्छा काम है, चलो धर्म का काम कर रहा है, कि चलो धर्म का प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो ना तो अच्छा बोलने वाले 10 रुपए देने आएंगे, ना बुरा बोलने वाले 10 रुपए देने आएंगे। जिस दिन हमारी कोई आवश्यकता फंसेगी कि भाई अपनी गाड़ियां रुक गई और आपको जरूरत है, कोई नहीं आने वाला। आपकी मुसीबत आपकी है, आपकी सफलता भी आपकी ही है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो वो भी आपके ही काम आएगी, अगर आप मुसीबत में पड़ोगे तो आपकी ही मेहनत आपके काम आएगी। बोलने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही समाज का नियम है कि अगर 40 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और आप उन्नति कर रहे हो, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन लोगों का अगर आप देखोगे जो बुराई करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में उन्नति रुकी हुई है। उनमें से ज्यादातर लोग तो अपने माता पिता के से आश्रित होंगे। किसी को माता पिता ने 2-4 एकड़ मिल गई होगी, किसी को बाप दादा की 5 एकड़ मिल गई, जमीन मिल गई,
किसी को 2 बीघा मिल गई, 5 बीघा मिल गई, तो वो बाप दादा की जमीन कोई खा रहे हैं, खुद ने कुछ नहीं खरीदा। ना खुद ने 1 बीघा जमीन खरीदी, ना खुद ने घर मकान कुछ बना पाए, ना अपने जीवन में खुद ने कुछ बड़ा कर पाया। बाप दादा की ही जो उनको एक प्रकार से भिक्षा मिल गई कि भाई 2 बीघा जमीन मिल गई, वो उसमें ही खेती करके बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन दूसरे पे वो उंगली उठाएंगे कि देखो यार वो कैसा काम कर रहा है। तो ऐसे लोग जो रहते हैं ना, वही मिलेंगे, असफल लोग ही मिलेंगे बुराई करने वाले में। हमेशा देखना कि जो असफल लोग हैं, जिन्होंने अपनी दम पे कुछ नहीं किया, बाप दादा की जमीन बैठ के खा रहे हैं, वही लोग निंदा करने में आपको मिलेंगे, जिन्होंने अपनी दम पे कुछ नहीं किया। और बड़ाई करने वाले लोगों को आप देखेंगे कि पढ़ लिख कर अपने घर से बाहर निकल चुके हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो बड़ाई करने वाले हमेशा मेहनती लोग मिलेंगे आपको, जिन्होंने मेहनत करके अपने गांव को छोड़ के, अपने घर बार से बाहर निकल के कुछ बड़ा किया है, अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। किसी ने अपने दम पे घर बनाया, किसी ने अपने दम पे बिजनेस खड़ा कर लिया, किसी ने अपने दम पे सरकारी नौकरी पाई। तो जिन लोगों ने कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, लिखा रहा है, पढ़ा रहा है, बाहर निकल के शहर में अच्छी जगह पर रखकर, तो बड़ाई करने वाले हमेशा वो मिलेंगे जिन्होंने कुछ उन्नति की है, जिन्होंने कुछ अच्छा किया अपने परिवार के लिए। या फिर वो मिलेंगे जो भले ही अपने गांव में रहते हो, भले ही अपने गांव में रह के खेती करते हो, लेकिन वो बड़े ज्ञानी हैं, जो धर्म को समझते हैं, जो बुद्धिमान है, ज्ञानी उनका है, ज्ञानी बुद्धि विवेक सब उनका जागृत है। फिर वो लोग बड़ाई करेंगे। ज्ञानी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हो, अगर आपने कुछ अच्छा किया तो वो आपकी बड़ाई करेगा। और मूर्ख लोग जो होते हैं, असफल लोग, वो हमेशा निंदा ही करेंगे। तो आप कहीं पे भी जाओगे जीवन में, तो ये चीज समाज में आपको देखने को मिलेगी कि कुछ लोग बुराई करेंगे, कुछ लोग अच्छा ही करेंगे। जैसे हमारे बारे में कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, और उनके साथ ना तो हमने कोई खास हमारे व्यवहार है, ना कभी साथ में ऐसा है कि कुछ ज्यादा उठना बैठना हुआ हो, लेकिन क्योंकि वो ज्ञानी है इसलिए वो बड़ाई करते हैं, इसलिए वो अच्छा बोलते हैं। जबकि कभी मिल भी नहीं पाते हैं, कभी साथ में बैठ उठ नहीं पाते, फिर भी वो अच्छा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं से अच्छी बातें पता चलती हैं कि भाई वो ऐसा बोल रहे, तो हमने बोला चलो अच्छी बात है, ज्ञानी व्यक्ति है वो, बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी में बुराई नहीं ढूंढता, तो अच्छी बात है, चलो उन्होंने ऐसा कहा तो पता चला कि चलो ये भी अपने लिए अच्छा सोचते हैं, या ये अपने हितैषी हैं, ये अपने लिए अच्छा सोचते हैं। तो ये होता है जीवन में। कभी भी अगर आपको ये लगता है कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हो उससे पीछे मत हटो। अगर आपको पढ़ाई करने में ज़्यादा समय लग गया है, नौकरी नहीं लगी है, किसी की बात पे ध्यान मत दो, आप अपने काम पर ध्यान दो कि भाई हमें ठीक है, हमें 3 सालों का तैयारी करते हुए कोई बात नहीं, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन है। आप अपनी मेहनत करते रहो। व्यापार में अगर सफल नहीं हो पाए, आपको काफ़ी समय हो गया, किसी की बात पे ध्यान मत दो, अपनी मेहनत करते रहो, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत जीवन है। कुछ भी आप काम कर रहे हो, किसी की बात पे ध्यान मत करो। खास करके पूजा पाठ आप करते हो, अध्यात्म की अगर आप बात करते हो, आध्यात्मिक बात करते हो, या आप धर्म का प्रचार, हमारे जैसे आप भी धर्म का प्रचार करते हो कि पूजा पाठ करो, देवी देवताओं को मानो, अगर आप भी ऐसा कुछ काम करते हो, और अगर आपको लगता है कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, उनकी बातों को अनदेखा कर दो, और जो आप कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि यही कर्म योग है। इसी को कहते हैं कर्म करना, कर्म योग यही है कि कर्म करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि आपके बच्चों की फीस आपको भरना है, आपके माता पिता की सेवा आपको करना है, आपके जीवन के सारे कर्तव्य आपको निभाना है। कोई उसमें हाथ नहीं डालने वाला, कोई उसमें हाथ नहीं लगाने वाला। इसीलिए अपने काम को कभी भी किसी और की बातों को सुन के बंद मत करो, छोड़ो मत। जो आप कर रहे हो, आपको सही लगता है, वो करते रहो। लोगों को अनदेखा करके चलो अपने जीवन में। जो आपसे प्रेम व्यवहार रखते हो, आपको पता है कि भाई ये हितैषी हैं, अच्छा बोलते हैं और हमारे से के प्रति इनकी श्रद्धा है, तो उनसे आप व्यवहार बना के रखिए, उनसे मिलिए जुलिए, उनसे संबंध अच्छे रखिए। पता है कि जो अपनी निंदा करते हैं, जो अपने खिलाफ है, उनसे कोई रिश्ता राम राम श्याम श्याम भी ना रखें, उनसे किसी प्रकार का भी व्यवहार ना रखें। आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनसे आप अच्छे व्यवहार रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो लोगों को अनदेखा कीजिए, अपने काम धंधे पे ध्यान लगाइए, अपने परिवार पे ध्यान लगाइए। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य रखना चाहिए कि अपने जीवन को आनंद के साथ बिताइए। लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपकी सहायता नहीं करने वाला। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।